हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियांशी स्टडी सर्कल। मु आज ये वीडियो रे राजनीति विज्ञान मानव अधिकार विषय किसी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आसे। चलतु ताहाको आलोचना करिबा। प्रश्न एक, द्वितीय विश्वयुद्ध पर संयुक्त राष्ट्र संघ सनंदरे निम्नोक्त केउं अधिकार को विश्व स्तर में मौलिक अधिकार रूपे गुरुत्व आरोप करने को उल्लेख करागला। ऑप्शन ए स्वाधीनता संग्राम अधिकार, ऑप्शन बी अर्थनैतिक अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन डी मानव अधिकार। द्वितीय विश्वयुद्ध पर संयुक्त राष्ट्र संघर सनंदरे निम्नोक्त केउं अधिकार को विश्व स्तर में मौलिक अधिकार रूपे गुरुत्व आरोप करने उल्लेख करागला। केउटी ना उत्तर है मानव अधिकार। प्रश्न 2, सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा को संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण अधिवेशन में निम्नोक्त केबे ग्रहण करागला। ऑप्शन ए 1947 नवेम्बर 10 तारीख, ऑप्शन बी 1948 डिसेम्बर 10 तारीख, ऑप्शन सी 1971 मसीहा अगस्ट 18 तारीख, ऑप्शन डी 1977 मसीहा सेप्टेम्बर 12 तारीख। सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा को संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण अधिवेशन रे केबे ग्रहण करागला। केबे ना उत्तर है 1948 मसीहा डिसेम्बर मास 10 तारीख। प्रश्न 3, निम्नोक्त केउं घोषणानामा बल विश्व में बाक स्वाधीनता, मुक्त विश्वास, भय और दारिद्र्य दूरीकरण पाई प्रत्येक मनुष्य हकदार हेले। ऑप्शन ए वियना घोषणानामा, ऑप्शन बी फरासी विप्लवर घोषणानामा, ऑप्शन सी सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा, ऑप्शन डी अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम घोषणानामा। निम्नोक्त केउं घोषणानामा बल विश्व में बाक स्वाधीनता, मुक्त विश्वास, भय दारिद्र्य दूरीकरण पाई प्रत्येक मनुष्य हकदार हेले। केउं घोषणानामा ना उत्तर है सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा। प्रश्न 4, सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा ग्रहण कराजिवार निम्नोक्त केते वर्ष पर पुनश्च संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण सभा मानव अधिकार को आईनगत मर्यादा देला। ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा ग्रहण कराजिबार केते वर्ष पर पुनश्च संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण सभा मानव अधिकार आईनगत मर्यादा देला। सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा 1948 डिसेम्बर 10 तारीख रे सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा ग्रहण करा जाइथिला। संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभा मानव अधिकार को आईनगत मर्यादा देला 1966। भितर डिफरेन्स रहा केते वर्ष ना 1948 डिसेम्बर 10 रे सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणा को ग्रहण करागला। पुनश्च संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण सभाटी मानव अधिकार को आईनगत मर्यादा देला 1966 देला। भितर माने पार्थक्य केते वर्ष रहा, केते वर्ष ना 18 वर्ष। तेणु ये उत्तर हम ऑप्शन बी 18 वर्ष। प्रश्न 5, निम्नोक्त केबे संयुक्त राष्ट्र संघर
सदस्य राष्ट्रगुड़िक अनुमोदन कर सारिबा परे मानवाधिकार कार्यकारी है। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। निम्नलिखित केबे संयुक्त राष्ट्र संघर सदस्य राष्ट्रगुड़िक अनुमोदन प्रदान कर सारिबा परे मानवाधिकारटी कार्यकारी है? केबे? ना उत्तर है 1976। प्रश्न 6, निम्नलिखित केबे वियेना घोषणानामा कार्यकारी कराजिबार योजना ग्रहण करागला? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1993। केबे वियेना घोषणानामा कार्यकारी कराजिबार योजना ग्रहण करागला? केबे? ना उत्तर है 1993। प्रश्न 7, आमनेस्टी इंटरनेशनल संस्थाटी निम्नलिखित केउं क्षेत्र में कार्य करुछि? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघर सुरक्षा, ऑप्शन बी मानवाधिकार सुरक्षा, ऑप्शन सी दुर्बल श्रेणी लोक मानकर सुरक्षा, ऑप्शन डी खाद्य संपदर सुरक्षा। आमनेस्टी इंटरनेशनल संस्थाटी केउं क्षेत्र में कार्य करुछि? केउं क्षेत्र में? ना उत्तर है मानवाधिकार सुरक्षा। प्रश्न 8, व्यक्ति को सामाजिक और राजनैतिक अधिकार प्रदान निमंते उद्यम मानवाधिकार केउं पीढ़ी रे कर जाइथिला? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। व्यक्ति को सामाजिक और राजनैतिक अधिकार प्रदान निमंते उद्यम मानवाधिकार केउं पीढ़ी रे करा जाइथिला? मानवाधिकार प्रकार भेद है 3 प्रकार। प्रकार भेद है अनुसार मानवाधिकार होची 3 प्रकार। कौन कौन? ना प्रथम, द्वितीय, तृतीय। से व्यक्ति को सामाजिक और राजनैतिक अधिकार प्रदान निमंते उद्यम मानवाधिकार केउं पीढ़ी रे रखा जाइछि? केउं पीढ़ी रे? ना उत्तर है प्रथम पीढ़ी। प्रश्न 9, आत्मनिर्णय अधिकार मानवाधिकार केउं पीढ़ी परिसर अंतर्भुक्त होइतिला? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। आत्मनिर्णय अधिकार मानवाधिकार केउं पीढ़ी परिसर अंतर्भुक्त थिला? केउं पीढ़ी? ना उत्तर है तृतीय पीढ़ी। प्रश्न 10, अनग्रसर व्यक्ति मानक पई स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार मानवाधिकार केउं पीढ़ीर परिसर अंतर्भुक्त? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। अनग्रसर व्यक्ति मानक पई स्वतंत्र सुरक्षार अधिकार मानवाधिकार केउं पीढ़ी परिसर अंतर्भुक्त? केउं पीढ़ी? ना उत्तर है तृतीय पीढ़ी। प्रश्न 11, ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थाटी निम्नलिखित केउं क्षेत्र में सक्रिय होइछि? ऑप्शन ए मानवाधिकार सुरक्षा, ऑप्शन बी अर्थनैतिक विकास, ऑप्शन सी शिशु मानक विकास, ऑप्शन डी शिक्षार उन्नति। ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थाटी केउं क्षेत्र में सक्रिय होइछि? केउं क्षेत्र? ना उत्तर है मानवाधिकार सुरक्षा। प्रश्न 12, मानवाधिकार सबुठारे एका भଳି एई युक्तिटी मानवाधिकार केउं लक्षण अंतर्भुक्त?
ऑप्शन ए सार्वजनीन, ऑप्शन बी केंद्रबिंदु व्यक्ति, ऑप्शन सी गणतंत्र और विकास, ऑप्शन डी प्रथम पीढ़ी। मानवाधिकार सबुठारे एका भली, यही उक्ति मानवाधिकार केउं लक्षण अंतर्भुक्त अटे? केउं लक्षण अंतर्भुक्त अटे? उत्तर है सार्वजनीन। प्रश्न 13, भारत रे मानवाधिकार सुरक्षा प्रथमे निम्नोक्त केउं मसीह मानवाधिकार सुरक्षा आईन प्रणयन करागला? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। मानवाधिकार सुरक्षा प्रथम केउं मसीह मानवाधिकार सुरक्षा आईन प्रणयन करागला? केउं मसीह ना? उत्तर है 1993। प्रश्न 14, निम्नोक्त केउं मसीह प्रणीत सूचना अधिकार आईन रे सबु सरकारी विभाग और अनुष्ठान स्वच्छता रक्षा करने और सेमाने उत्तरदायी हेबापाई स्पष्ट व्यवस्था रही? ऑप्शन ए 2002 मसीहा, ऑप्शन बी 1993 मसीहा, ऑप्शन सी 2005 मसीहा, ऑप्शन डी 1979 मसीहा। केउं मसीह प्रणीत सूचना अधिकार आईन रे सबु सरकारी विभाग और अनुष्ठान स्वच्छता रक्षा करने और सेमाने उत्तरदायी हेबापाई स्पष्ट व्यवस्था रही? सूचना अधिकार आईन केउं मसीह सूचना अधिकार आईन प्रणयन होता? ना? उत्तर है 2005 मसीहा। प्रश्न 15, भारत रे गठित जातीय मानवाधिकार कमिशन रे जड़े अध्यक्ष व्यतीत आउ केते जन सदस्य रही थांती? ऑप्शन ए 2 जन, ऑप्शन बी 3 जन, ऑप्शन सी 4 जन, ऑप्शन डी 5 जन। भारत रे गठित जातीय मानवाधिकार कमिशन रे जन अध्यक्ष व्यतीत आउ केते जन सदस्य रही थांती? केते जन? ना? उत्तर है 4 जन। प्रश्न 16, जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष पदवी निम्नोक्त केउं व्यक्ति नियुक्ति पाई परिबे? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय अवसर प्राप्त मुख्य विचारपति, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय अवसर प्राप्त विचारपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय अवसर प्राप्त विचारपति, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय अवसर प्राप्त मुख्य विचारपति। जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष पदवी केउं व्यक्ति नियुक्ति पाई परिबे? केउं व्यक्ति? ना? उत्तर है उच्चतम न्यायालय अवसर प्राप्त मुख्य विचारपति। ना? उत्तर हम ऑप्शन डी। प्रश्न 17, मानवाधिकार कमिशन रे 2 जन सदस्यंकर निम्नोक्त केउं विषय रे अभिज्ञता थिबा दरकार? ऑप्शन ए आईनज्ञ भाव में जड़े विशिष्ट व्यक्ति होइथिबे, ऑप्शन बी केंद्र कैबिनेट जड़े मंत्री थिबे, ऑप्शन सी राज्यपाल भाव में कार्य करिथिबे, ऑप्शन डी मानवाधिकार सुरक्षा क्षेत्र में सक्रिय अंशग्रहण करिथिबे बा सेही क्षेत्र में वास्तव अभिज्ञता थिबो। मानवाधिकार कमिशन रे 2 जन सदस्य के विषय अभिज्ञता थिबा दरकार? केउं विषय रे? उत्तर है ऑप्शन डी मानवाधिकार सुरक्षा क्षेत्र में सक्रिय अंशग्रहण करिथिबे और सेही क्षेत्र में वास्तव अभिज्ञता थिबो। प्रश्न 18,
निम्नोक्त किए जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष और सदस्य मान नियुक्ति दियंती। ऑप्शन ए सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा बाचस्पति। किए जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष और सदस्य मान नियुक्ति दियंती किए ना उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 19 राष्ट्रपति कहार परामर्श अनुसार जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष और सदस्य मान नियुक्ति देते। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति, ऑप्शन सी हाईकोर्टर मुख्य विचारपति, ऑप्शन डी एक नियुक्ति कमिटी। राष्ट्रपति कहार परामर्श अनुसार जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष और सदस्य मान नियुक्ति देते ना एक नियुक्ति कमिटी। प्रश्न 20 जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष और सदस्य मानू नियुक्ति देवाई गठित नियुक्ति कमिटीर अध्यक्ष निम्नोक्त मध्य किए रही था। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा बाचस्पति, ऑप्शन डी लोकसभा विरोधी दलर नेता। जातीय मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष सदस्य मान नियुक्ति देवाई गठित नियुक्ति कमिटीर अध्यक्ष मध्य किए रुहति निम्नोक्त मध्य किए रही था नियुक्ति कमिटीर अध्यक्ष ना उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न 11 सुप्रीमकोर्ट बा हाईकोर्टर विचारपति को मानवाधिकार कमिशन सदस्य नियुक्ति कराजिबा पूर्वरु निम्नोक्त केउं व्यक्ति सहित राष्ट्रपति परामर्श करिथांती। ऑप्शन ए सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति, ऑप्शन बी हाईकोर्टर मुख्य विचारपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट बा हाईकोर्टर विचारपति को मानवाधिकार कमिशन सदस्य नियुक्ति कराजिबा पूर्वरु निम्नोक्त केउं व्यक्ति सहित राष्ट्रपति परामर्श करिथांती। उत्तर है सुप्रीम कोर्ट मुख्य विचारपति। प्रश्न 22 जातीय मानवाधिकार कमिशन को केउं कोर्ट पदमर्यादा दी जाइछि। ऑप्शन ए फौजदारी, ऑप्शन बी देवानी, ऑप्शन सी संत्रासवादी कोर्ट, ऑप्शन डी टाडा कोर्ट। जातीय मानवाधिकार कमिशन को केउं कोर्ट पदमर्यादा दी जाइछि केउंटी ना उत्तर है देवानी। प्रश्न 23 केते वर्ष बयस पदार्पण कले मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष पदर अवसर नहीं थांती। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 75। केते वर्ष बयस पदार्पण कले मानवाधिकार कमिशन अध्यक्ष पदर अवसर नहीं थांते केते ना उत्तर है 70। प्रश्न 24 मानवाधिकार केन्द्रबिंदु किए थाए। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी राष्ट्र, ऑप्शन डी न्यायालय। मानवाधिकार केन्द्रबिंदु किए थाए के ना उत्तर है मनुष्य। प्रश्न 25 निम्नोक्त केउंटी मानवाधिकार सुरक्षा ପାଇଁ उद्दिष्ट नुहे। ऑप्शन ए जातीय मानवाधिकार कमिशन, ऑप्शन बी राज्य मानवाधिकार कमिशन, ऑप्शन सी मानवाधिकार कोर्ट, ऑप्शन डी खाउटी विचार मंच। निम्नोक्त केउंटी मानवाधिकार सुरक्षा ପାଇଁ उद्दिष्ट नुह। जातीय मानवाधिकार कमिशन मानवाधिकार सुरक्षा ପାଇଁ उद्दिष्ट, राज्य मानवाधिकार कमिशन मानवाधिकार सुरक्षा ପାଇଁ उद्दिष्ट, मानवाधिकार कोर्ट मध्य उद्दिष्ट। हेले केउंटी उद्दिष्ट नुहे ना उत्तर है खाउटी विचार मंच। सबु सरकारी विभाग और अनुष्ठान रे स्वच्छता रक्षा करिबा पाई और सेमाने उत्तरदायी हेबा पाई केउं आईन रे व्यवस्था रही अछि।
ऑप्शन ए 2005 सूचना अधिकार आईन, ऑप्शन बी 1993 मानव अधिकार सुरक्षा आईन, ऑप्शन सी 1993 जातीय मानव अधिकार सुरक्षा आईन, ऑप्शन डी 1993 ଭିएना घोषणानामा। सबु सरकारी विभाग अनुष्ठान स्वच्छता रक्षा करने और से उत्तर देवाई क्यों आईन रे व्यवस्था रही ना उत्तर है 2005 सूचना अधिकार आईन। प्रश्न 27 संयुक्त राष्ट्र संघ केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला? ऑप्शन ए प्रथम विश्वयुद्ध पर, ऑप्शन बी द्वितीय विश्वयुद्ध पर, ऑप्शन सी प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ रे, ऑप्शन डी द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ रे। संयुक्त राष्ट्र संघ केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला? ना उत्तर है द्वितीय विश्वयुद्ध पर। प्रश्न 28 निम्नोक्त मध्यरु केउटी मानवाधिकार सुरक्षा रे प्रतिबंधक होई न थाए? ऑप्शन ए दारिद्र्य, ऑप्शन बी अंधविश्वास, ऑप्शन सी सांप्रदायिकता, ऑप्शन डी हिंसा भाव। मानवाधिकार सुरक्षा रे प्रतिबंधक होई न थाए ना दारिद्र्यटा प्रतिबंधक, सांप्रदायिकता प्रतिबंधक, हिंसा भाव प्रतिबंधक जोड़ा मानवाधिकार सुरक्षा रे केउटी प्रतिबंधक होई न थाए ना उत्तर है अंधविश्वास। प्रश्न 29 साधारण सभा केवे मानव अधिकार को आईनगत मर्यादा प्रदान करिथिला? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1969। साधारण सभा केवे मानव अधिकार को आईनगत मर्यादा प्रदान करथिला केवे ना उत्तर है 1966। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस केबे पालन करा जाय थाए? ऑप्शन ए मार्च 10, ऑप्शन बी अप्रैल 11, ऑप्शन सी डिसेंबर 10, ऑप्शन डी अक्टोबर 24। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस केबे पालन करा जाउछि केबे ना उत्तर है डिसेंबर 10। प्रश्न 31 निम्नोक्त मध्यरु केउटी मानवाधिकार लक्षण नुहे? ऑप्शन ए केंद्र बिंदु रे व्यक्ति, ऑप्शन बी गणतंत्र विकास, ऑप्शन सी सार्वजनीन, ऑप्शन डी एकत्रीकरण। मानवाधिकार लक्षण नुहे केउटी? केंद्र बिंदु रे व्यक्ति मानवाधिकार लक्षण अटे, गणतंत्र विकास मानवाधिकार लक्षण अटे, सार्वजनीन मध्य मानवाधिकार लक्षण अटे। केउटी लक्षण नुहे मानवाधिकार ना उत्तर है एकत्रीकरण। प्रश्न 32 जातीय मानव अधिकार कमिशन प्रथम अध्यक्ष भाव किए नियुक्त होते? ऑप्शन ए आर वेंकट रमण, ऑप्शन बी बी आर चोप्रा, ऑप्शन सी रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन डी आर के पात्र। जातीय मानव अधिकार कमिशन प्रथम अध्यक्ष भाव किए नियुक्त होते के ना उत्तर है रंगनाथ मिश्र। प्रश्न 33 निम्नोक्त संस्था मान मध्य केउटी मानव अधिकार सहित जड़ित नुहे? ऑप्शन ए जातीय मानव अधिकार कमिशन, ऑप्शन बी राज्य मानव अधिकार कमिशन, ऑप्शन सी जिला मानव अधिकार कमिशन, ऑप्शन डी मानव अधिकार कोर्ट। निम्नोक्त संस्था मान मध्य केउटी मानव अधिकार सहित जड़ित नुहे? जातीय मानव अधिकार कमिशन जड़ित अछि, राज्य मानव अधिकार कमिशन जड़ित अछि, मानव अधिकार कोर्ट मध्य जड़ित अच्छे केउटी जड़ित नुहे ना उत्तर है जिला मानव अधिकार कमिशन। प्रश्न 34 बिहार जेल गुड़िकर दुरावस्था और विचाराधीन बंदी मानकर दयनीय चलनी उपर केबे एक जनस्वार्थ मामला दायर कर जायथिला? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1980।
ବିହାର ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁରାବସ୍ଥା ଓ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଚଳଣି ଉପରେ କେବେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1979 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 35, ଆମ ଦେଶରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1992 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ବି 1990 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ସି 1993 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29, ଅପସନ୍ ଡି 1994 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30। ଆମ ଦେଶରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1993 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 36, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ସି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ଡି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଶ୍ନ 37, ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଅପସନ୍ ଏ 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 6 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 3 ବର୍ଷ। ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ? ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ? ଉତ୍ତର ହେଲା 5 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 38, ଭାରତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁରାବସ୍ଥା ଓ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଚଳଣି ଉପରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1965, ଅପସନ୍ ବି 1972, ଅପସନ୍ ସି 1979, ଅପସନ୍ ଡି 1986। ଭାରତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁରାବସ୍ଥା ଓ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଚଳଣି ଉପରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1979 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 39, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଅପସନ୍ ସି ହିଂସାଭାବ, ଅପସନ୍ ଡି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। କେଉଁଟି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ହିଂସାଭାବ ମଧ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। କେଉଁଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ପ୍ରଶ୍ନ 40, 1993 ମସିହାରେ କେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଏନା ଘୋଷଣାନାମା, ଅପସନ୍ ବି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଘୋଷଣାନାମା, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଘୋଷଣାନାମା, ଅପସନ୍ ଡି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। 1993 ମସିହାରେ କେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଭିଏନା ଘୋଷଣାନାମା। ପ୍ରଶ୍ନ 41, କେବେ ମାନବାଧିକାରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଅପସନ୍ ସି ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ। କେବେ ମାନବାଧିକାରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 42, କେଉଁଟି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଢାଲ ରୂପେ କାମ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ NGO ସଂସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ବି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ, ଅପସନ୍ ସି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ। କେଉଁଟି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଢାଲ ରୂପେ କାମ କରୁଛି? କେଉଁଟି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 43, ମାନବାଧିକାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 5, ଅପସନ୍ ବି 3, ଅପସନ୍ ସି 10, ଅପସନ୍ ଡି 2। ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେତେ ଭାଗରେ?
ना उत्तर है दुई भाग रे। गोटे भाग रहा नागरिक और राजनैतिक अधिकार गुड़ी को रखा और अन्यटे रहा अर्थनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार गुड़ी को रखा ये मानव अधिकार को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रश्न 44 गणतंत्र अर्थनैतिक विकास और मानवाधिकार परस्पर सहित संलग्न बोली केउं घोषणानामा रे दर्शा जाइथिला। ऑप्शन ए भियेना घोषणानामा, ऑप्शन बी सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा, ऑप्शन सी राज्य मानवाधिकार घोषणानामा, ऑप्शन डी जातीय मानवाधिकार घोषणानामा। गणतंत्र अर्थनैतिक विकास मानवाधिकार परस्पर सहित संलग्न बोली केउं घोषणानामा रे दर्शा जाइथिला। क्यों घोषणानामा रे ना उत्तर है भियेना घोषणानामा। प्रश्न 45 निम्नोक्त मध्यरु मानवाधिकार विकास केउं क्षेत्र रे घटी नाही। ऑप्शन ए आईन प्रणयन अनुष्ठान मानकर, ऑप्शन बी महिला शिशु और समाज दुर्बल श्रेणी मानक पई, ऑप्शन सी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मानकरे, ऑप्शन डी गणहत्या नियोजित अस्त्रशस्त्र बुद्धि रे। मानवाधिकार विकास क्षेत्र रे केउंटी केउं क्षेत्र रे घटी नाही मानवाधिकार विकास ना आईन प्रणयन अनुष्ठान मानक ये विकास घटी। महिला शिशु समाज दुर्बल श्रेणी मानक पई मध्य विकास घटी। स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मानक विकास घटी। रहा कोटी विकास केउं क्षेत्र रे विकास घटी नाही मानवाधिकार विकास ना उत्तर है गणहत्या नियोजित अस्त्रशस्त्र वृद्धि एथिरे विकास मानवाधिकार विकास घटी नाही क्षेत्र रे। प्रश्न 46 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी मानवाधिकार उल्लंघन उदाहरण नुहे। ऑप्शन ए कैदी मानू निष्ठुर व्यवहार करने, ऑप्शन बी आतंकवादी आक्रमण, ऑप्शन सी शिशु मानू कल कारखाना काम कराइबा, ऑप्शन डी पछुआ वर्ग पर चाकरी क्षेत्र में स्थान संरक्षण। केउंटी मानवाधिकार उल्लंघन उदाहरण नुहे। कैदी मानू निष्ठुर व्यवहार करने मानव अधिकार मानविक अधिकार उल्लंघन उदाहरण, आतंकवादी आक्रमण ये मानविक अधिकार उल्लंघन उदाहरण, शिशु मानू कल कारखाना काम कराइबा ये मानविक अधिकार उल्लंघन उदाहरण। केउंटी मानविक अधिकार उल्लंघन उदाहरण नुहे ना उत्तर है पछुआ वर्ग पर चाकरी क्षेत्र में स्थान संरक्षण टी मानव अधिकार उल्लंघन उदाहरण नुहे। प्रश्न 47 मानवाधिकार तृतीय पीढ़ीर अधिकार मध्य क्यों अधिकार अंतर्भुक्त नुहे। आत्मनिर्णय अधिकार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जेकोसी धर्म ग्रहण करिवार अधिकार, ऑप्शन सी देशर संपद उपर लोकमान सार्वभौम अधिकार, ऑप्शन डी अनग्रसर व्यक्ति मान स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार। मानवाधिकार तृतीय पीढ़ी अधिकार मध्य क्यों अधिकार अंतर्भुक्त नुहे। मानव आत्मनिर्णय अधिकार रही देश संपद उपर लोक मानकर सार्वभौम रही और अनग्रसर व्यक्ति मान स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार रही तृतीय पीढ़ी। कोटी तृतीय पीढ़ी अधिकार मध्य रही नाही ना जेकोसी धर्म ग्रहण करिवार अधिकार मानव अधिकार तृतीय पीढ़ी अधिकार मध्य अंतर्भुक्त होई नाही। प्रश्न 48 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी मानव अधिकार संपर्क में बहु पूर्व सूचित करा जाय नथिला। ऑप्शन ए मैग्ना कार्टा, ऑप्शन बी अमेरिका स्वाधीनता संग्राम घोषणानामा, ऑप्शन सी फरासी विप्लव घोषणानामा, ऑप्शन डी रूस विप्लव घोषणानामा। केउंटी मानव अधिकार संपर्क में बहु पूर्व सूचित करा जाय नथिला। मैग्ना कार्टा रे बहु पूर्व सूचित करा जायथिला। अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम घोषणानामा मध्य करा जायथिला।
फरासी विप्लव घोषणानामा मानव अधिकार संपर्क में बहु पूर्व सूचित करा केउंट्रे करा जाई नथिला मानव अधिकार संपर्क में ना रूस विप्लव घोषणानामा। प्रश्न 49 केउ मसीह मानव अधिकार कार्यकारी है? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1986। केउ मसीह मानव अधिकार कार्यकारी है? केउ मसीह ना उत्तर है 1976। प्रश्न 50 ଭିଏନା घोषणानामा केउ तीनोटी विषय परस्पर संलग्न बोली दर्शागला? ऑप्शन ए गणतंत्र, अर्थनैतिक विकास और जातीयतावाद, ऑप्शन बी लोकतंत्र, अर्थनैतिक विकास और मानवाधिकार, ऑप्शन सी गणतंत्र, अर्थनैतिक विकास और मानवाधिकार, ऑप्शन डी गणतंत्र, सामाजिक विकास और मानवाधिकार। ଭିଏନା घोषणानामा केउ तीनोटी विषय परस्पर संलग्न बोली दर्शागला? केउ तीनोटी विषय ना उत्तर है गणतंत्र, अर्थनैतिक विकास और मानवाधिकार। ये तीनोटी ଭିएना घोषणानामा ये तीनोटी विषय परस्पर संलग्न बोली दर्शागला। प्रश्न 51 मानव अधिकार आईन व्यक्ति विशेष केउ अधिकार होता है? व्यक्ति विशेष क्यों अधिकार होता है? ऑप्शन ए सामाजिक, धर्मगत और शिक्षागत पाइबा अधिकार, ऑप्शन बी मुक्ति, समानता और आत्ममर्यादा पाइबार अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक, सामाजिक और आत्ममर्यादा पाइबार अधिकार, ऑप्शन डी व्यक्ति सुरक्षा, स्वाधीनता और मर्यादा पाइबार अधिकार। मानव अधिकार आईन व्यक्ति विशेष क्यों अधिकार रही ना उत्तर है मुक्ति, समानता और आत्ममर्यादा पाइबार अधिकार। प्रश्न 52 संविधान व्यवस्था अनुसार मानव अधिकार सुरक्षा पाई निम्नोक्त मध्य केउटी गठन होना? ऑप्शन ए जातीय मानवाधिकार कमिशन, ऑप्शन बी राज्य मानवाधिकार कमिशन, ऑप्शन सी मानवाधिकार कोर्ट, ऑप्शन डी मानवाधिकार सहायक केंद्र। संविधान व्यवस्था अनुसार मानवाधिकार सुरक्षा पाई निम्नोक्त केउटी गठन होना? मानवाधिकार सुरक्षा पाई जातीय मानवाधिकार कमिशन गठित होइछि, राज्य मानवाधिकार कमिशन गठित होइछि, मानवाधिकार कोर्ट मध्य गठित होइछि। केउटी मानवाधिकार सुरक्षा पाई बोली गठित होई नाही ना उत्तर है मानवाधिकार सहायक केंद्र। प्रश्न 53 निम्नोक्त मध्य केउ अनुष्ठान गुड़िक शिशु श्रमिक, शिशु निर्यातना, महिला निर्यातना, हाजत मृत्यु, दुर्नीति, यौतिक जनित हत्या आदि अमानवीय घटनार पर्दाभास हो पारुछि? ऑप्शन ए महिला स्वयं संस्था, ऑप्शन बी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान, ऑप्शन सी मानवाधिकार कमिशन, ऑप्शन डी महिला कमिशन। निम्नोक्त मध्य केउ अनुष्ठान गुड़िक शिशु श्रमिक, शिशु निर्यातना, महिला निर्यातना, हाजत मृत्यु, दुर्नीति और यौतिक जनित हत्या आदि अमानवीय घटना पर्दाभास हो पारुछि क्या द्वारा ना उत्तर है मानवाधिकार कमिशन द्वारा। प्रश्न 54 निम्नोक्त कार्यगुड़िक मध्य केउ कार्य जातीय मानवाधिकार कमिशन संपादन करुछन्ति? ऑप्शन ए कैदी मानक अवस्था सुधारी आनिबा पाई जेल परिदर्शन करिबा, ऑप्शन बी रोगी मानक पाई उपयुक्त सेवा जोगाइबा पाई डाक्तरखाना परिदर्शन, ऑप्शन सी मध्याह्न भोजन सुचारू परिचालित हेबा पाई विद्यालय परिदर्शन, ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारी मानक द्वारा सठिक तथ्य प्रदान करिबा पाई विभिन्न दफ्तर को परिदर्शन। डी नियुक्त कार्यगुड़िक मध्य केउं कार्य जातीय मानवाधिकार कमिशन संपादन करुछन्ति केउंटी ना उत्तर है कैदी मानक अवस्था सुधारी आनिबा पाई जेल परिदर्शन करिबा। प्रश्न 55 निम्नोक्त मध्यरु
मधुर केउंटी मानवाधिकार तृतीय पीढ़ी अधिकार अंतर्भुक्त करा जायछि। ऑप्शन ए व्यक्ति को अधिक सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिल पारिबो। ऑप्शन बी व्यक्तिर अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सकारात्मक प्रति सरकार सकारात्मक दृष्टि देवा आवश्यक। ऑप्शन सी अनग्रसर व्यक्ति मानक पई स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार देवा। ऑप्शन डी महिला और शिशु को सुरक्षा प्रदान करिबा। केउंटी मानवाधिकार तृतीय पीढ़ी अंतर्भुक्त अटे ना उत्तर है अनग्रसर व्यक्ति मानक पई स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार देवा।